अमेरिका को लेकर चीन और ताइवान में टेंशन और बढ़ गई है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत की एंट्री से चीन बौखला गया है। अमेरिका के 2 युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट पहुंचे हैं। चांसलर विले और एंटी-टैम वॉरशिप ताइवान खाड़ी में तैनात हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद पहली बार ये वॉरशिप यहां आए। तो देखिए, ताइवान पर अब तकरार बढ़ गई है। चीन और यूएस में आर पार की लड़ाई भी संभव है। अमेरिका ने चीन की सैन्य ताकत को अब सीधे तौर पर चैलेंज किया है और यूएसएस एंटी-टैम और यूएसएस चांसलर विले वॉरशिप ताइवान खाड़ी में तैनात किए गए हैं। यूएस नेवी के हाईली एडवांस न्यूक्लियर वॉरशिप ने अब मोर्चा संभाल लिया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद पहली बार अमेरिका ने इतना बड़ा जवाब दिया है। जवाब मदद देने के जरिए अमेरिका के दोनों न्यूक्लियर वॉरशिप पर फाइटर जेट और ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। हेलीकॉप्टर मौजूद है। अमेरिका के ऐसे कदमों का चीन हमेशा से विरोध करता रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है समीर कि कहीं इन मदद की तैयारियों के साथ ड्रैगन को और उकसाने का काम तो अमेरिका नहीं कर रहा है। क्या अब ताइवान पर हमले के लिए ड्रैगन की तैयारियां और तेज हो जाएगी इस मदद के बाद? बिल्कुल, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इसको लेकर तमाम सवालात जहन में आते हैं और यही वजह है कि हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। रोबिंदर सचदेव साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अश्वनी सिवाच साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। 2 न्यूक्लियर वॉरशिप का ताइवान स्ट्रेट में पहुंचना, ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और चीन इससे क्या और ज्यादा भड़केगा नहीं? देखो समीर, ये एक बहुत साफ सुथरा मैसेज अमेरिका चीन को भेजना चाहता है कि जो यूक्रेन में जैसे आपने बोला गलती थी वो दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। उसका रीजन ये है कि अमेरिका जानता है कि अहमियत क्या है ताइवान की। ताइवान और यूक्रेन में बहुत फर्क है। ताइवान एक माउथ ऑफ इंडो पैसिफिक पे है। जो ताइवान को कंट्रोल करेगा वो अगली सेंचुरी को कंट्रोल करेगा। और ये बात है, अगर ताइवान को चीन हड़प लेता है तो जापान और साउथ कोरिया जो मिलिट्री अलायंस अमेरिका से, वो अमेरिका का साथ छोड़ देंगे। और इसी प्रकार से जो एशियन देश हैं वो भी, जो कि आज की तारीख में एक अमेरिका के साथ लगते हैं खड़े हुए, वो भी कहीं ना कहीं चीन की तरफ चले जाएंगे। इसलिए उनको अब बड़ा साफ सुथरा मैसेज चीन को भेजा जा रहा है, अगर आप ऐसी गलती करेंगे जैसी रूस ने यूक्रेन में की तो हम ताइवान के साथ खुल के आएंगे। जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की बात लेकिन सर ये मैसेजिंग तक ही, कमांडर सरदाना, क्या ये मैसेजिंग तक ही सीमित रहेगा या फिर इस बार बात आगे जाती हुई कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही है? जिस तरह से न्यूक्लियर वॉरशिप वहां पर पहुंचे हैं ताइवान स्ट्रेट में और पीएलए की बड़ी पैनी नजर है उन पर। देखिए, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा फर्क क्या है एक न्यूक्लियर वॉरशिप में, एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड वॉरशिप में। इसका मतलब यह है, एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड वॉरशिप ये है जिसका जो ईंधन है वो डीजल और पेट्रोल की जगह न्यूक्लियर पावर पे चलता है। ये दूसरी बात है, एक होते हैं जो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड हो गए और दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स हो गए जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करते हैं। ये जहाज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये जो युद्धपोत हैं इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हैं, जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये अपने आप में एक छोटे से प्रदेश के बराबर है। इनकी जो फायर पावर है, इनकी इनके ऊपर जो जहाज हैं, इनकी जो प्रोपल्शन है, इनकी जो एंड्योरेंस है, ये अपने यूएस से इतनी दूर आकर ऑपरेट कर रहे हैं और ये महीनों के महीने ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये इनकी शक्ति है। और चीन इन सारी गतिविधियों को पैनी नजर से देख रहा है। देखिए, ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत के आने से चरम पर पहुंच गई है टेंशन। ये बड़ी खबर है। अमेरिकी युद्धपोत के आने के बाद चीनी सेना पीएलए अलर्ट पर है। दोनों वॉरशिप की निगरानी कर रहा है चीन। चीन ने अमेरिका पर फिर लगाया है उकसावे का आरोप।
तो अब फिर उकसावे का आरोप लगा है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसके वजह से माहौल और ज्यादा खराब होता जा रहा है। समंदर एक वॉर फ्रंट है, साउथ चाइना सी में भी ये हमेशा होता रहता है। समंदर में जो संग्राम छिड़ा है उसकी देंगे पूरी जानकारी कि आखिर अमेरिका और चीन में ये जो उकसावे की रणनीति चल रही है और उकसावे की कार्रवाई चल रही है उसकी देते हैं आपको एक एक डिटेल की। चीन क्या आरोप लगा रहे हैं और अमेरिका क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कर रहा है वहां पर अगर उसके वॉरशिप हैं भी। इस पर चीन क्या कहता है कि वॉरशिप के चलते पीएलए अलर्ट पर आ गई है। जो अमेरिकी वॉरशिप है वो यहां आने की वजह से पीएलए अलर्ट पर है। अमेरिका कहता है कि फ्री ओपन इंडो पैसिफिक जरूरी है और चीन उस पर कहता है कि यूएस इलाके में आकर तनाव बढ़ा रहा है, उकसावे की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका कहता है कि इंडो पैसिफिक में नियमित रूटीन से जो उसके वॉरशिप हैं वो जा रहे हैं और चीन इस पर कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो जो अमेरिका के यूएसएस जो उसके वॉरशिप है वो जाकर वहां तनाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हम किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। चीन कहता है कि किसी भी उकसावे को विफल कर देंगे अगर अमेरिका जो है वो लगातार उकसावे की रणनीति कर रहा है। हमारे साथ बहलजर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर उकसावे की रणनीति का आरोप लगाते हैं लेकिन तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर किसी भी देश को वीक करना है तो उसको किसी और देश के साथ लड़ा दो और दूसरे देश को आर्म्स देते रहो। तो कहीं ना कहीं यूएस की रणनीति बहुत क्लियर है। रशिया को वीक किया यूक्रेन से, अब चीन को वीक करना चाहते हैं ताइवान से। लेकिन 2 शिप से लड़ाई जीती नहीं जाती है और ये 2 शिप नहीं है, 55 से 60 शिप्स के करीब हैं जो पश्चिमी पैसिफिक ओशन के अंदर यूएस के चल रहे हैं, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में हो, साउथ चाइना सी में हो, ताइवान स्टेट्स में हो या चाहे वो दूसरे एरिया जो वेस्टर्न पैसिफिक के हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी तक अमेरिका चीन का ब्लफ खुलकर दिखा रहा है कि चीन अभी अटैक नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, चीन के लिए जो विंडो ऑफ रीयूनिफिकेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि अब चीन को एक्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियां जो है तनाव की तरफ और बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो विजिट्स हो रिपब्लिकन सेनेटर्स के या डेमोक्रेट्स के, चाहे वो ऐसे जहाज हो जो उत्तर से दक्षिण जा रहे हो ताइवान स्टेट्स के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बहल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और देखिए अमेरिका का जो रुख है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आता है। अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ी नजर आ रही है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।